स्टूडेंट्स, होपफुली आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं जिसमें कि हमने स्टेप्स टू डिज़ाइन अ कंप्रेशन मेंबर पढ़े थे। और आपको बता दूं कि सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द स्टेप्स फॉलोड टू द डिज़ाइन अ कंप्रेशन मेंबर। मतलब आपको सारे के सारे केवल स्टेप्स लिखने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप इन स्टेप्स को भी गो थ्रू कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन भी आ सकता है और आया है कि कंप्रेशन मेंबर के डिजाइन करने के जो स्टेप्स है उनको राइट डाउन कीजिए। तो आप होपफुली याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो अब इस कंप्रेशन मेंबर का एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। उन स्टेप्स के बेसिस पे हम अब एक न्यूमेरिकल करेंगे और इस न्यूमेरिकल के हेल्प से आप और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते हैं। तो न्यूमेरिकल है, एक एंगल सेक्शन डिजाइन करना है एज ए कंप्रेशन मेंबर जब एक्सियल लोड 97 किलोन्यूटन आ रहा हो तथा इसका कितना है 2.1 मीटर का है। क्वेश्चन को मिक्स लैंग्वेज में से लिखा है, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर दो क्वेश्चन। एक एंगल सेक्शन डिजाइन करना है जब एक्सियल लोड 97 किलोन्यूटन आ रहा हो और स्पैन 2.1 मीटर है। ध्यान है कंप्रेशन मेंबर डिजाइन, ठीक है। क्वेश्चन में आंसर नहीं है लेकिन अज्यूम करके देखिए, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था अज्यूमिंग परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हम एंगल सेक्शन होगा तो एक्सपेक्टेड परमिसिबल स्ट्रेस 80 मेगापास्कल ले लेंगे, बिकॉज ये एंगल सेक्शन है। अगर आरएसए होता तो 100 होता, कंपोजिट होता तो और वैल्यू चेंज हो जाती। तो अभी हम जो एंगल सेक्शन कर रहे हैं तो एंगल सेक्शन के लिए वैल्यू कितनी है? 80 मेगापास्कल लीजिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। स्टेप 2 रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना है मेंबर के लिए। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए फॉर्मूला था एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एक्सपेक्टेड परमिसिबल स्ट्रेस। तो एक्सियल परमिसिबल फोर्स क्वेश्चन में कितना मेंशन? 97। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 97 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन एक्सपेक्टेड परमिसिबल स्ट्रेस, जो कि स्टेप 1 में था। स्टेप 1 से इसे यहाँ पर लिख देना 80 मेगापास्कल। यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया? 1200.5 mm²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड आर मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, हिंदी में बोलेंगे तो परिभ्रमण त्रिज्या। एल अपॉन आर, एल का इफेक्टिव लेंथ अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या? तन्यता अनुपात स्लेंडरनेस रेशियो। जब स्टेप 1 लिखाया था तो जब 80 मेगापास्कल हम चूज कर रहे हैं तो उसके साथ ब्रैकेट में था उसके लिए लैम्डा। तो लैम्डा कितना है? 100 ले लेंगे। और नेक्स्ट चीज क्या है? एल 1785 कैसे हुआ? ये मैं स्टेप 1 में कर चुका हूं, ये देखिए यहाँ देखो हमारी लेंथ स्पैन कितना था? 2.1 मीटर। तो 2.1 देखिए L इक्वल टू 0.85 इंटू एल। एल कितना था? 21। 2.1 मीटर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? mm में। 2.1 मीटर को mm में चेंज करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आती है। लेट मी कंफर्म, ठीक है। तो जिनके पास ये कोड में भी वैल्यू मिल जाएगी आपको कंप्रेशन मेंबर वाले सेक्शन में, और जिनके पास नॉट डिस्ट्रीब्यूशन बुक है पेज नंबर 151 पे जाएंगे तो आपको इफेक्टिव लेंथ दिख जाएगी 0.85 नॉर्मल कंडीशन के लिए, एंगल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 2100, 2.1 मीटर स्पैन लिया हमने एल, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई इफेक्टिव लेंथ की 1785 mm अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू भी अगर आप स्टेप 1 में जाएंगे तो 80 मेगापास्कल के लिए लैम्डा की वैल्यू 100 है। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 17.85 mm। इन दो वैल्यूज की हेल्प से हम क्या करेंगे? अब हमें अपना सेक्शन चूज करना है, ठीक है। हमें इतने 97 इट मींस अब तक स्टेप जो हमने कर दिया, अगर हमें
97 किलो न्यूटन के लोड को बेयर करने के लिए कोई मेंबर डिजाइन करना है तो हमें रिक्वायर्ड है एटलीस्ट कितना चाहिए 1212.5 mm स्क्वायर 12.5 mm स्क्वायर। और रिक्वायर्ड आर एडिशनल आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब सिंगल एंगल सेक्शन है तो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लैम्डा से हमारा आर कितना आ गया 17.585 mm। अब इन दो पैरामीटर के हेल्प से हम स्टील टेबल में जाएंगे और सेक्शन को चूज करेंगे। हमारा एरिया 12 तो अब हम स्टील टेबल में जाएंगे। रोल्ड स्टील इक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन वो एंगल सेक्शन होता है, सपोज कोई एंगल सेक्शन ये है तो जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो, बोथ साइड आर इक्वल, दैट इज नोन एज इक्वल एंगल सेक्शन। और जब हम सिंगल सेक्शन यूज करें तो हमेशा इक्वल एंगल सेक्शन ही लेते हैं, और अगर हम कंपोजिट सेक्शन यूज करें, सपोज हम यहाँ पर एक और एंगल सेक्शन और लगाते हैं तो हम जनरली अनइक्वल एंगल सेक्शन यूज करें। अनइक्वल, पे अटेंशन, अनइक्वल। और जब सिंगल करें तो इक्वल साइड, तो हमने इक्वल साइड वाले में गए, रोड स्टील इक्वल एंगल सेक्शन में गए और हमको देखना है इसके ऊपर कौन सा एरिया। आप एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, आप लोग ऊपर या नीचे वाला ले सकते हैं, तो थोड़ा ज्यादा एरिया बेनिफिट ये है कि हमारा पहली बार में ही सेक्शन सेफ आ जाएगा। तो हम गए 1212 के रेंज में नहीं मिला, हम 1212 से थोड़ा ऊपर गए तो हमें मिला एंगल सेक्शन चुन के 90 × 90 × 8। अब यहाँ पर 90 × 90 × 8 का मतलब बताता हूँ आपको। इट मीन इस सेक्शन की ये वाली साइड की लेंथ इज 90 एंड इसकी लेंथ इज 90 और इसकी जो थिकनेस है ये T, ये क्या है 8 है। आप टेबल में इसे मेंशन कर पाएंगे, देख पाएंगे 90 × 90 × 8 वाले अगर आप ग्रुप में जाते हैं, कॉलम में जाते हैं तो आप देखिए 90 × 90 × 8 वाले एंगल सेक्शन का जो एरिया है दैट इज 1379 mm स्क्वायर, जो कि इस वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर आप इसके लिए आर मिनिमम देखेंगे तो आर मिनिमम, अब आप इस वैल्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सी वैल्यू दिखेगी, आर एक्स एक्स, आर वाई वाई दिखेगा, आर वी भी दिखेगा और आर वन भी दिखेगा। तो अगर जब मैं जाता हूँ 90 × 90 × 8 वाले सेक्शन के लिए आर मिनिमम चूज करता हूँ तो देखिए आर एक्स की वैल्यू 27.5 है और आर वी 17.5। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आई हैव टू 17.5 mm। इसके बाद हमारा सेक्शन सिंगल सेक्शन है, हम एक एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं, केवल कंपोजिट सेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट MY कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और आर मिनिमम मैं पिछले स्टेप में टेबल से कॉपी कर दूं, ये वैल्यू टेबल से आप लोग कॉपी डाउन कर लेंगे। और एक बात बता दूं आपको, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको कोड IS 800 स्टील में अलाउड होगा, बशर्ते उसमें आपने कुछ लिखा नहीं, ठीक है। तो कोड से आप ये वैल्यू देखेंगे और देखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप 4 में आपको MY कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमने इसमें सिंगल सेक्शन लिया, सिंगल सेक्शन के लिए हमें जरूरत नहीं। अगर कंपोजिट सेक्शन होता तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टील टेबल से कैसे एंगल सेक्शन लिखना है, कैसे एंगल सेक्शन को देखना है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कहेंगे तो। अदरवाइज यहाँ तक स्टेप 4 कवर कर चुका हूँ। अब आता हूँ स्टेप 5। स्टेप 5 था कैलकुलेट एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। आप जो प्रीवियस वीडियो में आप स्टेप देख चुके हैं उनको आप मैच करते जाएंगे। स्टेप 5 है कैलकुलेट एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। एल मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 1785 एल इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पर कैलकुलेट किया था एल। ये पेज नंबर 151 में है नर्व डिस्ट्रीब्यूशन की बुक में, और कोड में भी ये वैल्यू है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अगर स्टील टेबल पे बनाऊंगा आप लोग कहेंगे तो उसमें
आपको बता देंगे। तो L अपॉन R मिनिमम से मैं क्या निकाल चुका हूँ, लैम्डा। लैम्डा निकला मेरा 102, कितना निकला है 102। और कोड में एक प्रोविजन है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, अगर मेंबर केवल डेड लोड और लाइव लोड बेयर करता है तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10 की स्लेंडरनेस रेशियो आ रहा है जो 180 से काफी कम। इट मींस जो सेक्शन मैंने चूज किया है 90 into 90 into 8 वाला, इट इज ओके इन द सेंस ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के सेंस में ये सेक्शन ओके है, सेफ है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है, कैलकुलेट परमिसिबल स्ट्रेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस फिर से बताऊंगा, नब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम की इसलिए बता रहा हूँ, नब डिस्ट्रीब्यूशन में पेज नंबर 148 पे टेबल है, अदरवाइज आपको ये वैल्यू कोड में गिवन है। जनरली क्वेश्चन में परमिसिबल स्ट्रेस गिवन होता है, बिकॉज काफी टाइम लग जाता है इसको कैलकुलेट करने में, इसलिए वैल्यू गिवन होती है। वैल्यू किस तरीके से गिवन है, हमें स्टील दिया हुआ, कौन सा स्टील, तो स्टील हमारे पास Fy250 हमने अज्यूम करा है, लैम्डा हमारा 102 आया है, 102 स्टेप 5 था। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है आपका कि 102 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट, अज्यूम क्या सिग्मा AC है। अब ये सिग्मा AC मुझे कैलकुलेट करना है इंटरपोलेट करके, इंटरपोलेट करना है मुझे सिग्मा AC की वैल्यू 102 के लिए। ठीक है, तो इंटरपोलेशन बहुत बेसिक है। 102 के लिए मेरे पास सिग्मा AC नहीं है, तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूं 102 वाली वैल्यू को। अब 102 वाली वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 100 माइनस 102। ठीक है, इसके बाद 80 माइनस सिग्मा AC अपॉन 80 माइनस x लिख दिया, सॉरी सिग्मा AC। ठीक है, और नेक्स्ट इसको ही माइनस करते हैं, रेफरेंस है, तो 110 माइनस 102 अपॉन 72 माइनस x सिग्मा AC ले लेते हैं, सिग्मा 72 माइनस सिग्मा AC। अब इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करना है, दिस इज 100 माइनस 102 माइनस 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आया 10 सिग्मा इज इक्वल टू 70 784 और सिग्मा AC की वैल्यू आ चुकी है 78.4 किलो न्यूटन। इट मींस माय 6th स्टेप आल्सो हैज बीन कंप्लीटेड। अब लास्ट स्टेप है स्टेप 7, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। कंप्रेशन मेंबर की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है। स्ट्रेंथ को P से डिनोट किया गया, P इक्वल टू एरिया इनटू सिग्मा AC। एरिया इज ग्रॉस एरिया ऑफ मेंबर, एरिया इज ग्रॉस एरिया ऑफ मेंबर, और ग्रॉस एरिया हम निकाल चुके हैं स्टील टेबल से, जो कि हमारा 1379 mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस एरिया इनटू सिग्मा AC। सिग्मा AC भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं स्टेप 6 में 78.4 किलो न्यूटन। इन दोनों को मल्टीप्लिकेट करने के बाद मेरा वैल्यू आती है P इक्वल टू 108.113.6 न्यूटन, और 6 किलो न्यूटन कन्वर्ट करने का आता है 108.113 किलो न्यूटन। इट मींस देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आप इस बात पर ध्यान दीजिए, 108.113 किलो न्यूटन हमारी स्ट्रेंथ आ चुकी है मेंबर। इट मींस जो मेंबर हमने चूज करा है वो बेयर कर सकता है कितना लोड, जितना आप निकाल चुके स्टेप 7 में 108 किलो न्यूटन। ठीक है, और हमें कितने के लिए लोड, कितने लोड के लिए डिजाइन करना था मेंबर, दैट इज क्वेश्चन 97। तो हमारा हमने जो सेक्शन चूज किया वो 97 से बहुत ज्यादा लोड 108 को बेयर कर सकते हैं। इट मींस आपको लास्ट में जब आप डिजाइन करते हो आप लिखेंगे, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, सेक्शन ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 90 into 90 into 8 इज सेफ। सेक्शन सेफ आ गया,
दैट्स इन केस सेक्शन सेफ नहीं आता है, इन केस सेक्शन सेफ नहीं आता है तो वी विल रिवाइज द सेक्शन और सेक्शन चेंज करके फिर इसे रिपीट करते रहेंगे। जनरली जितने हम हायर एरिया पे जाएंगे, जितना क्रॉस एरिया हायर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे मेंबर में होगा और सेफ आता जाएगा। तो आप हायर एरिया कवर करते जाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ लाएंगे, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से थोड़ा सा ज्यादा लाएंगे और जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा आती है तो आप दैट सेक्शन इज सेफ। एग्जाम में अगर आप इतना स्टेप कर चुके हैं और उसके बाद आपका सेक्शन हो जाता है फेल, तो दैट इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है। आपको फिर केवल क्या करना है, यहां पर लिखना है दिस सेक्शन इज नॉट सेफ हेंस वी हैव टू रिवाइज द सेक्शन, और आपको नया सेक्शन लेके यहां से कैलकुलेट करना है। दैट्स, आपको सारे स्टेप रिपीट नहीं करने हैं। तो होपफुली आप एक न्यूमेरिकल समझ चुके हैं और आप और न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे और आप इसके बाद एक डबल एंगल सेक्शन वाले इस प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो एंगल सेक्शन है और बीच में गसेट प्लेट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और हो जाएगा। इफ आप नहीं कर पाते और आप लोग चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल डबल एंगल सेक्शन पे भी करूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस जरूर करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कंप्रेशन मेंबर पे उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो जाएंगे और आपको स्टेप्स बाय हार्ट होने शुरू हो जाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। तो होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया हो और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।